National Youth Day, also called Vivekanand Jayanti, is celebrated each year on the birth anniversary of Swami Vivekanand. He was known not just as a man who launched a revolution, but a soul that enlightened the minds and consciousness of many. Vishwa Yuva Kendra organized this webinar to celebrate the teachings of Swami Vivekanand and motivate the youth to imbibe his learnings in their daily lives. जी श्री सुब्बा राव जी, फाउंडर नेशनल यूथ प्रोजेक्ट, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, सीनियर प्रोफेसर रिटायर्ड जेएनयू, दीदी अनसुईया ब्रह्म कुमारी, प्रोफेसर एनके चौधरी जी, सीनियर इकोनॉमिस्ट रिटायर्ड पटना यूनिवर्सिटी, उदय शंकर जी, चीफ कंट्रोलर विश्व योग केंद्र। सबसे पहले मैं विश्व योग केंद्र की तरफ से और अपने सभी प्रतिभागियों की तरफ से आप सभी लोगों का आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का इस वेबिनार में हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो दिन है, ये जिस महामानव को याद करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, उसकी कही हुई एक एक बात हमें ऊर्जा से अभिभूत कर देती है, ऊर्जा से भर देती है। अपने अल्प जीवन में ही उन्होंने पूरे विश्व में भारत और हिंदुत्व की गहरी छाप छोड़ दी। शिकागो में दिया गया उनका भाषण आज भी लोकप्रिय है और हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आभास कराता है। भारत माता के इस महान सपूत का नाम, जैसा हम सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी था, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में और इनकी मृत्यु मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को हुई थी। देश उनके इस तारीख को, उनके तिथि को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है, जिसके लिए आज हम सभी लोग एकत्र हुए हैं। अंग्रेजी राज ने देश के अंदर सबसे बड़ा संकट जो पैदा किया था वो हमारी पहचान का संकट था। हम कौन हैं? अंग्रेजों का मानना था कि भारत नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो अलग अलग जातियों, धर्मों और भाषाओं में टुकड़ा टुकड़ा हुए लोगों का गिरोह है, जो एक भौगोलिक क्षेत्र में तो है, लेकिन इसके राजा और नवाब आपस में लड़ते रहते हैं। इनके अंदर एकता नहीं है, भयंकर छुआछूत है, ये अपनी विधवाओं को जला देते हैं, अपने ही धर्म के लोगों को अपने ही धर्म के केंद्र यानी मंदिरों में आने जाने नहीं देते, गांव में कुआं का पानी नहीं पीने देते। ये बड़े निर्मम लोग हैं, असभ्य लोग हैं, इनको सभ्यता सिखाना हमारा ऐतिहासिक कर्तव्य है। ऐसे समय में विज्ञान के एक तेजस्वी विद्यार्थी बंगाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे और भारत की पहचान के लिए बेचैन पीढ़ी के एक सदस्य के रूप में स्वामी विवेकानंद का भारतीय समाज में एक तरह से प्रादुर्भाव होता है। स्वामी जी भारत के अधिकांश विद्यार्थियों की तरह से एक आधुनिक भारत के नागरिक बनना चाहते थे और उनके मन में पश्चिमी सभ्यता के चिंतन परंपरा को लेकर के, विज्ञान परंपरा को लेकर के, प्रगति के इतिहास को लेकर के काफी जिज्ञासा भी थी। लेकिन स्वामी जी के मन में इस बात की भी दुविधा थी कि हम भारतीय पहले हैं या हम एक गुलाम देश के मात्र कीड़े मकोड़ों जैसे एक झुंड है। और इसी प्रश्नों के कारण उनके मन में आध्यात्मिकता की तरफ आकर्षण हुआ। 3 बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जो स्वामी विवेकानंद जी के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के मूल तत्व थे। पहली बात, स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय अतीत, भारतीय वर्तमान और भारतीय भविष्य के बीच में एक सीधी रेखा देखी और वो रेखा थी आध्यात्मिकता के आधार पर समाज का नवनिर्माण, समाज की सेवा। इसमें उन्होंने जाति प्रथा और धार्मिक भेदभाव को बड़ी बाधा माना। उनके गुरु परमहंस श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो निवेदन समाज के सामने रखा, उसको उन्होंने चरितार्थ करने की कोशिश की। इसीलिए स्वामी जी का ईसाइयों से, बौद्धों से, जैनियों से
शैव से, वैष्णव से, सबसे संवाद हुआ और सबको वो जोड़ने में कामयाब हुए। स्वामी जी ने सन्यास को समाज से जोड़ने का एक अद्भुत करिश्मा किया। इसके पहले जो सन्यासी होते थे वो समाज से दूर चले जाते थे, अपने मठों में बंद हो जाते थे, हिमालय की गुफाओं में लुप्त हो जाते थे। स्वामी जी ने बहुत सारे लोगों को जो हिमालय जा चुके थे उनको वापस समाज में लौटाया और उसके बाद से आध्यात्मिकता का सारांश समाज सेवा है। ये एक सिद्ध विरासत हो गई, ये एक प्रचलित मान्यता हो गई और इसने हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनियों को, मुसलमानों को, सभी भारतीय धर्मावलंबियों को मनुष्य के सबसे वंचित हिस्से के साथ जोड़ने का काम किया। दूसरे, जो मैंने आपसे कहा, स्वामी जी ने भारतीयता को, भारतीय राष्ट्रीयता को वेदों और उपनिषदों की विरासत से जोड़ा। और जो अंग्रेजों का कहना था कि हम सब खाली एक बर्बर समुदाय हैं जो आपस में लड़ते हैं, हमारी कोई सभ्यता नहीं, हमारे कोई सिद्धांत नहीं, हमारी कोई विरासत नहीं, इसका उन्होंने प्रबल खंडन किया और साहित्य प्रकाशन के साथ साथ घूम घूम करके प्रचार किया। मैंने आपसे कहा कि जब वो अमेरिका से लौटे, 4 साल उन्होंने यूरोप और अमेरिका में प्रवास किया था 1893 की धर्म संसद के बाद, तो 1897 से 99 2 वर्ष पूरे भारत में वो घूमते रहे और वो घूमने के परिणाम स्वरूप चारों तरफ जागरण हुआ। स्वामी विवेकानंद बड़े प्रखर विद्यार्थी थे। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी को समझना चाहते हैं तो खाली स्वामी जी का चित्र मत टांगिए, बल्कि चित्र न टांगिए तो ज्यादा अच्छा है। उनकी किताबें देखिए, उनकी किताबें ढेर सारी हैं, लेकिन उनकी एक किताब जो हमारे लिए आज भी बड़ी प्रासंगिक है, क्योंकि आज फिर हम अनेकता में एकता की तलाश में हैं, आज फिर हम आपसी वैमनस्य से पीड़ित हो रहे हैं, आज फिर हम भारत के भविष्य को लेकर के चिंतित हो रहे हैं। ऐसे में लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किताब बहुत उपयोगी रहेगी। ये विश्व योग केंद्र की लाइब्रेरी में है, ये रेलवे स्टेशन पर जो रामकृष्ण मिशन के बुक स्टॉल रहते हैं वहां मिलेगी, ये भारत के किसी भी कॉलेज की किसी भी लाइब्रेरी में जरूर मिलेगी। इतनी उपयोगी किताब है। आइए स्वामी विवेकानंद के विचारों को समझें और उनके द्वारा फैलाए गए प्रकाश से प्रकाशित भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हम सभी वाहक, हम सभी वारिस, उनकी दिखाई राह पर 2 कदम आगे चलें। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को हमारा देश युवा दिवस मनाता है। बहुत दुख है उसमें। आज दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं और भारत में 1,30,00,000 लोग रहते हैं। 150 साल पहले भारत में 25 करोड़ लोग रहते, करोड़ों 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 लोग रहते हैं, आएंगे भी गए भी, लेकिन उसमें कोई स्वामी विवेकानंद निकल जाता है। 25 करोड़ भारतीय के आबादी में एक स्वामी विवेकानंद कहां से कैसे निकल आए? छात्र थे, लेकिन बहुत तेज छात्र थे, बहुत अध्ययन में बहुत तेज थे। भारत में ज्यादा लोग हिंदू रहते हैं। हिंदू धर्म का संदेश क्या है? मुख्य संदेश मनुष्य परमात्मा है, मैन इज डिवाइन, अहम ब्रह्मास्मि, बड़ा सिद्धांत। अरे तुम सब ब्रह्म हो, बकरा बन के बैठे। एक बात सोचे, मैं बकरा नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म। और ये सारे दुनिया में हम फैलाए नौजवान लोग विश्व योग केंद्र के माध्यम से भी और सभी के माध्यम से भी। वो क्या है? हिंदू धर्म बोला 5000 साल पहले मनुष्य ब्रह्म है। 3000 साल पहले जैन धर्म ने वही बात कहा। भगवान आसमान में बैठा है,
मनुष्य अपने अच्छे विचार से, अपने कर्म से, अपने ज्ञान से मनुष्य भगवान बनता है। 2600 साल पहले बौद्ध धर्म आया, भगवान बुद्ध बोले वही बात, अपदीपो भव, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना, वो दिव्य ज्योति है, वो आप हैं। 2000 साल पहले ये जीसस क्राइस्ट आए और ईसाई धर्म आया। क्या ना संदेश दिया जीसस क्राइस्ट, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, स्वर्ग लोक मेरे अंदर है, माने मेरे अंदर सब देव देवताएं हैं। फिर आए मोहम्मद पैगंबर, इस्लाम धर्म आया, संदेश क्या लाया, अपने आप को पहचानो तो खुदा को पहचाना, वही संदेश, ये खुदा है। फिर आया सिख धर्म, 10 गुरु हो गए, तो 10 गुरुओं का क्या संदेश है, मन तू ज्योत पहचान, वो दिव्य ज्योति का है, मन में है। 5000 साल पहले के ऋषि, उनको न हिंदू धर्म था, न ईसाई धर्म था, न कोई धर्म था, ऋषि थे। ऋषि बोला ये ईश्वर है। वहां से लेकर जितने धर्म गुरु आए, सिख धर्म के 10 गुरुओं की तक एक संदेश दिया, मनुष्य ईश्वर है, मनुष्य नालायक नहीं है, मनुष्य कमजोर नहीं है, मनुष्य चोर बदमाश नहीं है, पहचानो तो सही। आज सारी दुनिया को पहचानने का है। हम स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ये मन में सोच लें, एक महान सत्य है, धर्म कोई भी रहा हो, सभी धर्मों ही बोला है मनुष्य ईश्वर है। अगर ये संदेश सही रूप से दुनिया में पहुंच जाए, कोने कोने में, कितनी सुंदर दुनिया बनेगी, स्वामी विवेकानंद की कल्पना की दुनिया बनेगी। आज बहुत सुखद दिवस है कि हम सब एक इतनी गरिमामयी जो कैरेक्टर है उनको हम याद कर रहे हैं, और ये याद करना इसलिए होता है ताकि उनके जो गुण हैं उनको हम अपने जीवन में समझ सकें और उतार सकें। हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे करिकुलम में एक इतिहास होता है सब्जेक्ट, जिसमें हम अपने पूर्वजों के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको पढ़ते हैं और उनकी अचीवमेंट से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जहाँ उनकी पराजय हुई उससे भी सीखते हैं और जहाँ उनकी अचीवमेंट्स हुई उससे भी सीखते हैं। लेकिन आज जिस कैरेक्टर को आज याद कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी, उनके जीवन में तो सदा विजय ही विजय थी। उनका जो भी जीवन बीता उसमें बहुत सारे चैलेंजेस तो आए, लेकिन चैलेंजेस को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। वो अपने उत्साह से, अपनी शक्ति से सदा आगे बढ़ते रहे। मुझे एक इंस्टांस याद आ रहा है, जब विवेकानंद जी इस आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर थे, और जैसे हम जानते हैं वो काली माँ के भक्त थे, तो जब वो इस राह पर आगे आगे बढ़ रहे थे तो उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, उनका डेथ हो गया। तो घर के सभी लोगों की, क्योंकि ये हर तरह से बहुत विवेकपूर्ण थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, हर तरह से पूरा परिवार उन पर विश्वास करता था, तो उन्होंने सबने उम्मीद किया कि आप जो है अपने घर की आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रयत्न करेंगे और अभी इस जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उस पर छोड़ देंगे। तो वो अपने गुरुजी के पास गए और उनसे पूछा कि बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तो वाकई समस्या थी भी बहुत बड़ी। तो गुरुजी ने कहा कि देखो ये बहुत बड़ी समस्या है और आप तो काली माँ के इतने अच्छे भक्त हैं, तो आप योग लगाइए और काली माँ से पूछिए कि आपको क्या करना है। एक तरफ आपका एक घर और एक पूरा ये संसार। तो उन्होंने योग लगाया और योग में वो इतना मस्त हो गए कि जब वो योग से नीचे उतरे तो गुरुजी ने पूछा माँ जी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा मैं उस वक्त योग में इतना खो गया था
कि मुझे पता नहीं लगा कि मुझे क्या पूछना है, मैं तो भूल ही गया वहाँ जाकर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर इसका आंसर तो मैं नहीं दे पाऊँगा, आपको पुनः उन माँ जी से ही पूछना होगा। तो उन्होंने फिर से ध्यान लगाया और दोबारा से उसी एकदम अल्टीमेट स्टेट पर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद फिर उनकी वही स्थिति थी, वो उस शांति में, आनंद में समा गए थे। फिर जब वापस आए तो फिर गुरुजी ने पूछा, माँ जी से पूछा आपने? तो उन्होंने फिर से वही आंसर दिया कि नहीं, मैं तो वहाँ जाके ऐसा खो जाता हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता। तो उन्होंने कहा देखो, इसका आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि एक तरफ आपका घर है और दूसरी तरफ आपका संसार है। तो उनका फिर से आप योग लगाइए। और फिर उन्होंने तीसरी बार योग लगाया। तो अब जब वो माँ जी के सामने थे, काली माँ के सामने थे, उनको याद आया कि मुझे ये बात पूछनी है। पर फिर भी वो जब वापस आए तो उन्होंने ये प्रश्न उनसे नहीं पूछा था। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ इस बार? तो कहा इस बार मुझे याद था, लेकिन मैंने नहीं पूछा। कहते हैं क्यों नहीं पूछा जब याद था? तो कहा मुझे ऐसे लगा इतनी बड़ी माँ, उनके सामने मैं इतनी टॉफ़ी जितनी बात कर रहा हूँ, जैसे टॉफ़ी कितनी सस्ती होती है, किसी बड़े से हम पूछें हम खाएं कि ना खाएं, तो मेरे को ये पूछना उचित नहीं लगा। तो गुरुजी ने तभी कहा कि आपका जो समर्पण है माँ के प्रति और योग के प्रति और एकाग्रता के प्रति, जो आपका समर्पण है, मैं ऐलान करता हूँ कि आपका घर माँ संभालेगी और आप संसार की विभिन्न सेवाओं में सफल होंगे। और हमने ऐसा ही देखा कि विवेकानंद जी ने न केवल भारत में, लेकिन देश विदेश में जाकर भारत को जो गरिमा है उसको पहचाने में और विश्व को भी उस श्रेष्ठ पथ पर आगामी होने में बहुत बहुत काम किया। आज के इस बहुत श्रेष्ठ, बहुत विशेष दिन पर, जो हम सब के लिए आज के दिन पर नीड ऑफ द आवर है, कि हम स्वामी विवेकानंद जी के जो सुंदर चरित्र हैं उनको केवल याद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन आज अपने साथ एक संकल्प ज़रूर लें। अगर इतना सा हम संकल्प ले लें कि हम कोई भी जब काम शुरू करेंगे तो एक बार सोचेंगे कि मैं कौन हूँ, और दूसरा क्या सोचेंगे कि मैं किसकी हूँ। ये दोनों बातें हमें श्रेष्ठ पथ की ओर आगामी करती रहेंगी और हम अपने सब कर्मों को श्रेष्ठता से निभाने में सफल होंगे। स्वामी विवेकानंद की छवि एक स्पिरिचुअल लीडर की है, धार्मिक और स्पिरिचुअल्स लीडर, आध्यात्मिक नेता की। नेता का साधारण अर्थ नहीं ले आप। आज नेता कहने से सम्मान का अर्थ प्राय व्यक्त नहीं होता है, लेकिन मैं यहां उस नेता की बात करता हूं जिसने विश्व को नेतृत्व दिया, जिसने मानवता को नेतृत्व दिया, एक रास्ता दिखाया, एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक उत्थान की बात की। उस स्वामी जी की बात मैं करता हूं। वो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के दर्शन के भी प्रतीक थे। कम लोग जानते हैं। वह जानते थे कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी आवश्यक है, उसकी पृष्ठभूमि भी आवश्यक है। यदि हम सामाजिक और आर्थिक रूप से लिबरेट नहीं होंगे तो हम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व, आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते पर भी आगे नहीं बढ़ पाए। कोई भी मनुष्य अपने समय के संदर्भ से कटकर नहीं होता है, और यही कारण है कि स्वामी जी की जो पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि का उनके विचारों के विकास पर प्रभाव पड़ा था। तो क्या परिस्थिति थी उस समय की? ये कॉलोनियल पीरियड था, और 1857 के बाद
जो परिस्थिति बनी थी वह परिस्थिति ब्रिटिश हुकूमत और मजबूत होकर उभरी थी। उस वक्त भारत में कुछ चिंतक हुए थे, आर्थिक चिंतक, जिसमें दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी थी और उसमें बताया था कि कैसे भारत की संपदा ड्रेन होकर इंग्लैंड जा रही थी, मदर कंट्री को जा रही थी। बहुत बड़ा ड्रेन था रिसोर्सेज का, विभिन्न रूपों में भारत की लूट हो रही थी, आर्थिक लूट हो रही थी। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात दादा भाई की है, जिसका असर विवेकानंद जी पर पड़ा होगा ऐसा मैं मानता हूं, वो था उनका पॉवर्टी स्टडीज। स्वामी विवेकानंद भारत में गरीबी से बहुत ही प्रभावित थे और उनकी चिंता थी कि इस देश में अगर विकास इसका होना है तो गरीबी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके कई भाषणों में ये बात आई और उस समय जो आर्थिक राष्ट्रवाद का जो एक कॉन्सेप्ट आया, जिसको उस समय के आर्थिक विचारकों ने, चिंतकों ने सामने रखा, वह जो राष्ट्रवाद था उसका जो रिलीजन और संस्कृति से संबंध जोड़कर, स्पिरिचुअलिज्म से संपर्क जोड़कर, वह जो पुनर्जागरण का काल था उसको स्वामी जी ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। जिस तरफ एक तरफ इकोनॉमिक रीजनरेशन की बात हो रही थी, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात हो रही थी और मुक्ति की बात हो रही थी, भारत की मुक्ति का, स्वामी जी ने महसूस किया कि ये मुक्ति इनकम्प्लीट है। यह मुक्ति आवश्यक है लेकिन वो इनकम्प्लीट है जब तक इसमें ये उस स्पिरिचुअल रीजनरेशन से नहीं जुड़े, उस स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस से, लिबरेशन से नहीं जुड़े जो उस समय की जरूरत थी। साधारण आदमी, नेता राजनीतिक लड़ाई लड़ता है, आर्थिक लड़ाई लड़ता है, वो सामाजिक लड़ाई लड़ता है, लेकिन जो महान व्यक्ति होता है उसके फाउंडेशंस की बात करता है। स्वामी जी ने उस फाउंडेशन की बात की, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उस फाउंडेशन की बात की, जिसकी जड़ में भारतीय था, उसकी आत्मा थी, उसकी स्पिरिट थी, उसका कल्चरल, उसका रिलीजियस, उसका स्पिरिचुअल हेरिटेज था, जो समृद्ध था, जो रिच था, जिसको अंग्रेजों ने और विदेशियों ने दबाया था, जिसको इग्नोर किया था और कॉन्शियसली उसको दबाया था। उसके खिलाफ वो थे, वो रिवोल्यूशनरी थे। He was a revolutionary of his kind. रिवोल्यूशन केवल बंदूक चलाने से नहीं होता, और ये रिवोल्यूशन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवोल्यूशन था। वो रिलीजियस भी था, वो कल्चरल भी था और उससे भी अधिक स्पिरिचुअल था। और उसकी प्रकृति को समझने की जरूरत है, और उस प्रकृति को समझना यदि है तो उसमें सारी दुनिया समा जाती है, उसमें पूरी ह्यूमैनिटी समा जाती है। आज जो संदर्भ है उससे उसको जोड़ना चाहिए, क्योंकि केवल इतिहास में महापुरुषों की कहानी याद करना, उनसे प्रेरणा लेना एक बात हो सकती है, लेकिन उसको रिलेट करना चाहिए मॉडर्न डेवलपमेंट से। आज का युवक, आज युवा दिवस है, क्या लेसन लेना चाहिए? जहां मैं समझता हूं, अपनी तरह से देखता हूं कि उसे अपने में विश्वास पैदा करना चाहिए। मैं केवल विश्वयोगेन की तरफ से, अपने सभी प्रतिभागियों की तरफ से और अपने सारे जितने मैनेजमेंट की तरफ से, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, डॉक्टर सुब्बाराव जी, अपनी दीदी अनुसुईया और इनके चौधरी सर का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप इतने व्यस्तम समय में भी आपने हमारे लिए समय निकाला, और आपकी हमारे लिए ये श्रद्धा है या क्या है कि आप थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाल लेते हैं। जैसे ही हमारा लेटर या फोन जाता है, अपने व्यस्तम समय में थोड़ा समय निकाल लेते हैं। मैं फिर एक बार आप लोगों को इस परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर ऑफिशियल YouTube channel and follow us here.